नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं मैथ के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डाला था, वो पेपर, और उसके बाद आज मैं लगभग 50 क्वेश्चन आपको दूंगा वन शॉर्ट वीडियो में। वो ये आपके किसी भी सेट में हो, वो 7 सेट बने 8 सेट बने, हर सेट में 60 आउट ऑफ 70 आपके फंसने ही फंसने हैं, ये डेफिनेट है। और इसको शुरुआत करते हैं, टाइम को ज्यादा इधर उधर ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन। आपका मैंने इससे पहले करा दिए थे कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, यानी दो बिंदुओं दिए गए युग्मकों या निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्या है, आपको दे रखा है ए बी और -a-b। अब यहां पर अगर देखें, अगर इस जगह देखें तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो होता है, यानी d इक्वल टू आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरा समझिएगा इस चीज को बिल्कुल कायदे से। आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या बात आ गई, अगर इसको मैं ले लूं यहां पर ये a माइनस, चूंकि माइनस यहां लगा है, और ये क्या है x2 माइनस a है, तो यहां माइनस a ऐसे कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहां पर आपका हो जाएगा b माइनस माइनस b इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आप लोग का बच्चों 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ गया, 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर लें, 4 हमारा कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया तो हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो गया, 4 का तो हमारा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 जो है 2 दूनी 4, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम यहां पर लिख देते हैं यूनिट्स, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी मात्रक नहीं होता है, तो उसको यूनिट लिख करके हम कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद कोलिनियर का आता है फार्मूला। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा है, जैसे आपको दे रखा है 1 5 2 3, 1 5 2 3, और उसके बाद दे रखा है -2 -2 -11। देखिए आपको बता दें, इसमें एक ही फार्मूले से आपको चीजें बता रहा हूं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये फार्मूला आपको बता दें एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेकर चलते हैं। किससे लेकर चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप जब चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये चीज हो गई हमारी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। और बराबर अगर 0 यहां ले लें तो ये 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास बच जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये आ गया बच्चों इक्वल टू 0। अगर हमारा 0 आ रहा है, इस फार्मूले पे सारी चीज पुट करने के बाद 0 आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये कोलिनियर है, जिसको बोलते हैं संरेख, हिंदी में बोलते हैं संरेख। तो संरेख है, और नहीं तो संरेख नहीं है। अब x1 हमारा कितना है, देखिए अगर x1 देखें हमारा कितना है 1, y2 कितना है 3 और y3 है -11, तो -11 ये हो गया। प्लस x2 कितना है हमारा 2 है, और उसके बाद y3 हमारा कितना है -11 और माइनस y1 कितना है
5 तो -5, यहां पर आ गया -2 ले लिया हमने, प्लस और -2, और यहां पर हमारा क्या हो गया, y1 कितना है 5 और उसके बाद माइनस y2 कितना है 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 1 और ये कितना आ गया 3 + 11, आराम से करिए, +2 -16 -2 और ये कितना आ गया 2 इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया 14 माइनस प्लस माइनस 32 और -4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा 40 और ये 14 होगा, ये हमारा -26 आ रहा है। तो सीधी सी बात यहां पर 0 आना चाहिए था, सॉरी 32, ये 36 हो गया और यहां पर कितना आ गया हमारा 22। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये दिए गए मतलब द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इन कोलिनियर यानी संरेख नहीं है, या हिंदी में आप लिख दीजिए दिए बिंदु संरेख या कोलिनियर नहीं है, ये हो जाएगा आपका, ये चीज हो गई द गिवन कोऑर्डिनेट आर नॉट कोलिनियर। तो सीधी सी बात है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेते हैं पास, नोट हो गया। अब क्वेश्चन क्या रहा है, ये जैसे उन्होंने दे रखा है वैल्यू ऑफ y निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, आपको दे रखा है 2 - 3 10y यानी 2 - 3 10y और यहां पर d = 10 यूनिट ले रखा है। कितना दे रखा है 10 यूनिट्स यानी मात्रक, इसको हिंदी में क्या लिख देंगे मात्रक। अब जरा समझिएगा, इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो y की वैल्यू निकालना हमें इजी है। देखिए x1 y1 x2 y2 ढूंढा, फार्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू d होता है। तो x1 कितना है हमारा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर, ये रूट में आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 10। आप समझिए अगर एक तरफ से आप रूट हटाते हैं तो अदर हैंड में क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाता है, यानी दूसरे पक्ष में स्क्वायर लग जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 - 10 यानी -8 यानी -8, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर प्लस, ये माइनस कॉमन ले लें तो 3 + y, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब देखिए 8 8 जा 64 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। अब क्या करें 100 को इधर ले लें तो यह हमारा आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 इधर लेंगे -100 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। अब 27 है 6 लाना है आपको माइनस करके, फैक्टराइजेशन हो गया, ये माइनस है तो माइनस करके 6 लाना है फैक्टर का, और अगर प्लस होता है तो प्लस करके लाते। 27 के हम लोग कैसा टेबल पढ़े 9 3 जा 27 और 9 - 3 कितना हो गया 6 आ गया। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, ये y स्क्वायर प्लस 9 - 3 y -27 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पर क्या कर लेते हैं y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 आ जाएगा हमारा, -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया y प्लस 9 और हमारा क्या आ गया y -3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक वैल्यू -9 आई और एक y इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 3। तो y की वैल्यू आप लिख लेंगे 3 एंड -9, या आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 और -9, ये चीज आपकी हो गई।
तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके आगे और बढ़ते हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। रिलेशन फाइंड करना है। ये रिलेशन के लिए हमारा क्या रहेगा, देखिए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यहां पर क्या दे रखा है 3 6। एक मतलब क्या दे रखा है कि इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में समदूरस्थ, यानी एक एक्स वाई जो है समदूरस्थ है दो बिंदुओं से, यानी 3 6 - 3 4। क्या है 3 6 - 3 4। तो जैसे ये है आपका 3 6 है और यहां पर क्या है -3 4, ये है आपका। अब यहां पर बीच में एक पॉइंट है, बात नहीं, सी, और ये क्या है एक्स और वाई है। तो ये बोल रहे हैं रिलेशन क्या हो गया एक्स वाई में। तो एक्स वाई में रिलेशन निकालने के लिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं। तो आप लिख देंगे मतलब सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, या ए एंड बी लिख दीजिए, ए एंड बी। तो यहां पर ये आपका जो ये आया है, यानी सी ए तथा बी से समदूरस्थ है। जरा समझ लीजिएगा, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर BC, ये हो जाएगा आपका। अब A यहां पर क्या है 3 6 XY, और यहां पर क्या है XY और -3 4। अब इसको क्या करना है, इसमें ये आप कर लेंगे, यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला ही फार्मूला लगा लेंगे। यहां पर देखिए ये कितना हो गया। अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, हम दोनों तरफ का साइड हटा लेते हैं, कैंसल स्क्वायर रूट। 3 3 जा 9, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6 6 जा 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y, ये हो गया इक्वल टू, ये क्या आ गया x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x सॉरी प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -16y, सॉरी 4 2 जा 8y और प्लस 16। अब देखिए जरा आप एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब यहां पर हमारे पास क्या है 9 और 36 को पहले कर दिया 45 -6x -12y इक्वल टू, यहां पर कितना आ गया 69 25 और एक क्या आ गया 6x -8y प्लस 25। अब देखिए आप सारी चीजें उधर लेकर चले जाएं हम, तो ये क्या हो जाएगा 6x और -6x उधर ले जाएं प्लस 6x, -12y को उधर ले जाएंगे प्लस 12y -8y, और ये 45 उधर जाएगा तो प्लस 25 -45 इक्वल टू 0। हमारे पास देखिए 6 6 12x प्लस 4y -20 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से डिवाइड है सारा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x तथा y में संबंध। अब इसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 35। 36 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इन रेशियो। ये क्या है -1 7, उसके बाद क्या है आपका 4 - 3, और आपको रेशियो दे रखा है
2:3। ये इंटरसेक्शन फार्मूला लग जाएगा, यानी अंतः विभाजन का, हिंदी में अंतः विभाजन। ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब हमारा ये क्या हो गया फार्मूला, एक्स वाई इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये सारे उसी में लगेंगे, इसी तरह फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये फार्मूला आपने लगा लिया, m1 कितना है इसमें देखिए 2 इंटू x2 कितना है 4, फिर प्लस m2 कितना है 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। यहां पर क्या हो जाएगा, m1 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। अब ये कितना हो गया, 2 4 जा 8 माइनस प्लस -3 अपॉन 5, और ये कितना हो गया -6 प्लस 21 अपॉन 5। ये कितना आ गया 5 अपॉन 5, और ये आ गया 15 अपॉन 5। ये कितना हो गया 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद आपका आ गया 37 यानी 37 नंबर। ये क्या कह रहा है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द, देखिए एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसमें, हाँ देखिए क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। यहां दे रखा है कि -3 10 और 6 8 को -1 6 से डिवाइड किया जाता है, तो रेशियो क्या हो गया। तो पहले जैसे दे रखा है आपको -3 10, इसके बाद आपको दे रखा है 6 -8, और जो डिवीजन है वो कितना है -1 6। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये आपका क्या आ गया xy। तो हमारा एक चीज इसमें बड़ी इजी चीज है, हम केवल x को ले लें। हम ये मान लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि रेशियो क्या है हमारा, रेशियो यानी कि अनुपात, ये m1 रेशियो m2 है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू x लेने, ये ले लिया। तो m1 हमारा कितना है मालूम नहीं, x2 कितना है 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6m1, और m2 के साथ x1 कितना है -3, तो माइनस प्लस -3m1 अपॉन m1 प्लस m2, और x की वैल्यू कितनी है -1। इसको इधर कर लिया, ये दोनों का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 6m1 -3m, सॉरी m2 है m1, सॉरी m1 है, ये m1 है और ये हमारा m2 है। तो यहां m1 m2 इक्वल टू -m1 -m2, ये हो गया। अब ये -m1 है, इसको इधर ले आए, 6m1 माइनस क्या हो जाएगा +m1 हो जाएगा, इक्वल टू ये -3m2 को उधर ले जाएंगे तो 3m2 -m2, ये कितना हो गया 7m1 हो गया, और इक्वल टू 2m2 हो गया। अब देखिए ये जो m2 है उसको यहां पर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 7m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2। ये 7 कहां ले आए, यहां ले आए, तो हमारा क्या हो गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो हमारा क्या आ गया m1 रेशियो m2 इक्वल टू आ गया 2:7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, तो इन पर ध्यान रखिएगा। आगे नोट करें आप लोग, आते हैं आगे, आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 38। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे।
बच्चों देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सॉरी फाइंड द इफ 1 2 4 वाई, कितना है 1 2 4 वाई x6 और क्या है 3 5, ये दे रखे हैं। अब आपको वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी। सबसे बड़ी समस्या आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज देखिए ये ऐसे, मान लीजिए ऐसे है आपका, ये ए बी सी डी, यहां पर क्या आ गया, ये 1 2 और ये क्या हो गया 4 वाई, ये क्या हो गया आपका x6 और ये क्या हो गया 3 5। अब यहां पर देखिए, अगर इसको आप इसके डायगोनल बनाओगे, क्या बनाओगे डायगोनल, तो ये O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। तो यहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, यानी ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं O पर। तो O पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, A इसका हम ले लें, यानी मिड पॉइंट, यहां पर लिख देंगे मिड पॉइंट, पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। इसका AC क्या हो जाएगा, यहां 1 लिया 2 लिया और ये क्या हो गया x6, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कितना आ गया हमारा 1 2, यानी 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और ये 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ गया। फिर मिड पॉइंट ऑफ, यानी मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु, किसका? BD का। तो BD का क्या हो जाएगा हमारा 3 5 है और 4 y है। अब यहां पर क्या आ गया, ये x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा क्या हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा x1 कितना है 3 प्लस 4 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2, ये क्या हो गया 7/2 और 5 प्लस y बाई 2। अब देखिए आप जरा समझिएगा, एक ये आपका आ गया है, एक आया है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या आया है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और क्या आया है 4, ये आ गया। तो y को y से कर लें, x को x से कर लें, यानी यहां लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7/2 और क्या कर लें 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4। अब देखिए ये 2 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 और यहां पर 2 4 जा 8, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। चाहे इसको आप ऐसे भी कर लें, ये -1 को अभी पहले इधर रख लें, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1 और यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो ये 7 माइनस 1 कितना आया, x इक्वल टू 6 आ गया और y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत देने वाला था, लेकिन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे आप करते हैं तो आप अगर सही से माइंड नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 39 नंबर ये क्वेश्चन आ रहा है, ए और बी आपको दे रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन में आएगा -2 और -2। देखिए ये बड़े क्वेश्चन है, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 माइनस 4 है, 2 माइनस 4। अब यहां पर क्या दे रखा है कि ये आपको दे रखा है ए बी, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, तो यहां बीच में एक पॉइंट है पी, तो यहां लिखा है ए पी इक्वल टू 3/7 AB। अब जरा समझिएगा, ये आपका ये हो गया
टोटल पार्ट हो गए 7, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और यहां पर कितने हो गए पार्ट 1 2 3 4 5, इसको मान लीजिए 6 और इसको मान लीजिए, चलिए इसको मान लेते हैं हम 7, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया बी। अब इसको यहां पर पी कहां पर है, यानी 3, टोटल पार्ट कितने हैं 7, और पी यहां पर है, पी यहां पर है, तो पी को हम क्या ले देते हैं, पी में हमारा कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में देखिए जरा, लेफ्ट हैंड में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो 3 रेशियो इधर कितने पार्ट हैं 1 2 3 4, 4, ये आ गया आपका 3 रेशियो 4। अब यहां पर क्या है हमारा, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो यहां लिख सकते हैं बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। अब ये निर्देशांक जो निकालने हैं हमको, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया x2 y2, ये आपका हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका m1 और m2। तो यहां फार्मूला आप ले लेंगे xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपका हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 आपका कितना है 3 है, कितना है 3, और x2 कितना है आपका 2 है, प्लस m2 कितना है 4 इंटू x1 माइनस 2 है, अपॉन 3 प्लस 4। यहां पर m1 कितना है आपका 3, y2 कितना है -4, प्लस m2 है आपका 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब देखिए यहां पर ये कितना आ गया, 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 अपॉन 7। यहां पर कितना आया 3 4 जा -12 4 2 जा -8 अपॉन 7, ये कितना हो गया -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ये आपका एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब आपके ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके बाद बात होती है आगे क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द एरिया। ये एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, और रोम्बस का एरिया मैं आपको बता दूं, जैसे दे रखा है तो रोम्बस आपका ऐसे बनता है, आप बना लीजिए चाहे ऐसे, मैं रोम्बस बना दे रहा हूं आपको। रोम्बस एक तरह से साइड इसकी सारी इक्वल होती है, साइड इसकी सारी इक्वल होती है, ये आपका रोम्बस है। तो अगर हम यहां पर ले लें इसको, ऐसे ले लें ए बी सी और ये डी, तो यहां पर कितना दे रखा है आपको, ए आपको दे रखा है 30, ए कितना दे रखा है 30, बी कितना दे रखा है आपको, बी की वैल्यू रखी 4 5, सी की वैल्यू आपको दे रखी है -1 4, और डी की वैल्यू आपको दे रखी है -2 -1। अब यहां पर आप जब डायगोनल बनाएंगे तो AC और BD, तो यहां पर पहले ले लें, ए कितना है आपका 30 और सी कितना है -1 4। तो यहां आप AC इक्वल टू निकालेंगे, AC इक्वल टू, तो यानी x1 कितना है, इधर लिख लीजिए x1 कितना है 3, ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये y2, इधर ध्यान दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 16 इक्वल टू 32, और 32 कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू आपका आ जाएगा 4√2 यूनिट। ये आ गया। अब इसके बाद आप निकाल लोगे BD, कितना निकाल दोगे, यहीं पर हम लोग करते हैं। यहां पर B कितना है, B आपका है -4 5, और D कितना है आपका है -2 1। अब देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो यहां D बराबर निकालेंगे
बी डी बराबर, ये बी डी बराबर फार्मूला वही लगा लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसके बाद ले लेंगे हम, यहां पर कितना है 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर अगर देखेंगे हम, -1 है, सॉरी -1 है, यहां पर मैंने लिखा नहीं, ये -1 है, तो यहां माइनस ये रहेगा -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू √72, इक्वल टू क्या आ जाएगा 6√2। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, यहां पर लिख लेते हैं, इसको यहां पर कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस यानी बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये क्या हो जाएगा यानी विकर्णों का गुणनफल। ये क्या है विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 कितना आया है 4√2 आया है इंटू 6√2, ये कितना हो गया, ये हो गया इक्वल टू 1/2, 6 2 जा 4 जा 24 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, यानी हिंदी में इसको लिख सकते हो वर्ग मात्रक। हिंदी में क्या लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। ये आपके 40 क्वेश्चन हुए, मतलब 10 क्वेश्चन आज हो गए, 30 क्वेश्चन मैंने बैक में कराए हैं, वो एपी वगैरह सब मिलाकर मेरे वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये वीडियो भी आपका पड़ेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं 39 और ये 40, ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोगों ने आपने दे रखा है सरफेस एरिया एंड वैल्यू में, तो रोम्बस जो है आपने पहले पढ़ रखा है, रोम्बस का एरिया ही होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हमने इसमें विकर्ण निकाले, एसी और बीडी विकर्ण है, तो एसी के बीच की दूरी निकालें, बीडी के बीच दूरी निकालें, फार्मूला वही डिस्टेंस वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये चीजें हैं आपकी, तो इनको आप कंप्लीट कीजिए। आगे और क्वेश्चन करते हैं, आते हैं, नोट कर लें जल्दी आप लोग।